मैं तुतलाता था। मेरी एक बार जमीन अपना हमारे घर के बाहर एक छोटा सा पहाड़ था, मैं उसमें गिर गया था, तो मेरी जबान जो थी उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा, नुकीला पत्थर जबान के आर पार हो गया था। उसके बाद मैं 3 साल तक क नहीं बोल सकता था। क, अनुपम थेर, त्या तर रहे हो, ता जा रहे हो, क्या हाल है, इसी कोई भी जो नाम है वो क जिसमें था नहीं आता था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर मेरे घर वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो हाउ, मेरे प्रिंसिपल थे सत्य प्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप तीनों मार्बल्स होते ना, कंचे, वो इधर तीन इधर रखो, इधर रखो, तो हर चीज दुनिया जो है वो आपको डराती है इस बात से आपकी कमजोरी क्या है। अगर आप अपनी कमजोरी दुनिया के सामने रख दें तो फिर आपको दुनिया किस चीज से डराएगी। मैं आपको बोल देता हूं जी, मेरे बाल नहीं है, मेरा लेफ्ट शोल्डर जो है मेरा वो राइट शोल्डर से बड़ा है, मैं तुतलाता था, मेरे एक ज़माने में मेरे पैसे, मेरे 38% ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मैं ज़्यादा अमीर नहीं था। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब आप मुझे किस चीज़ से डराओगे। यू कैनॉट फ्राइटन अ मैन हु इज नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर, एंड आई एम एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। मेरा ऑप्टिमिज्म की ये डेफिनेशन है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। सही बात है। सो ये वो फिर आदमी दिलेर बनता है। दिलेरी ये नहीं कि आप, बहादुरी ये नहीं है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। बहादुरी ये है कि क्या हासिल नहीं कर सकते हैं उसके बाद भी दौड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, दौड़ने से याद आया, मेरे एक पीटी टीचर थे, आप वही बोलने वाला था मैं। मेरे बड़ा सदमा पहुंचा, पढ़ाई में 38% मार्क्स, तो फिर मेरे को ना खेल कूद का बड़ा शौक था। तो एक 6th स्टैंडर्ड में मेरे एक टीचर थे, सदा सिंह जी, सरदार जी थे, तो मुझे एक दिन दौड़ता हुआ देख के बोले, ओए रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, तो वो दौर जब आपके टीचर बोलते थे कि तू कल्ला भी दौड़ेगा तो तब भी सेकंड आएगा। हाँ। और आज का अनुपम खेर जो इतना फिट है कि सलमान खान भी अनुपम खेर की फिटनेस पर कमेंट करते हैं, ये कैसे हुआ? इसी 3-5-6 साल पहले लोगों ने मेरे बारे में, आप लोगों ने भी मेरे बारे में लिखना शुरू कर दिया था, वेटरन, लेजेंड, थेस्पियन। ये बड़ी डरावनी चीजें होती हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और नेक्स्ट स्टेप रिटायर हो जाओ। मेरा तो 30-40 साल तक रिटायर होने का कोई मतलब ही नहीं है अभी। मेरे हिसाब से मैंने तो अभी शुरुआत की है। सो आई थॉट कि मैं, ये थॉट प्रोसेस तो अच्छा लगता है कि मैंने अभी शुरुआत की है, बट आई हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू रियलिटी। सो पहला क्या ऐसा करूं मैं जिससे मुझे इस बात पर और लोगों को भी इस बात पर यकीन हो जाए कि हाँ, ये जो कह रहा है ऐसा कर सकता है। देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द फिजिकल साइड ऑफ माई लाइफ। फिर पहले तो मैंने 15 किलो लूज किया वेट। कैसे? चल के। सिर्फ चल के। आप 45 मिनट रोज सिर्फ चलो, यू कैन लूज दैट मच वेट। आई ऑल्सो ईट आफ्टर एवरी 2 आवर्स, आई ईट समथिंग। ये दिस होल, आप जो इंटरमिटेंट फास्ट वगैरह करते हो, बकवास मेरे हिसाब से। जो करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मगर ये सब नॉनसेंस है। हमारे दादा परदादा बड़े खुश रहते थे, मेरे पिताजी बड़े फिट थे, वो इंटरमिटेंट फास्ट वगैरह कुछ नहीं करते थे। ये शॉर्टकट्स हैं, और मुझे लगता है इसके कुछ आगे जाके नुकसान भी हो सकते। अननेचुरल है ना कि आप 18 घंटे नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो भाई? अभी करोगे इंटरमिटेंट फास्ट? बिल्कुल नहीं। हाँ, करेक्ट। नहीं नहीं, करो। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डू इट। सिकंदर डज इट, माय सन डज इट, लॉट ऑफ पीपल इन मुंबई से मैं इंटरमिटेंट फास्ट कर रहा हूँ। इंटरमिटेंट फास्ट का मतलब ये होता है कि जी 18 घंटा कुछ ना खाओ। तो मैंने चलना शुरू किया, और जितना भूख है उससे 10% कम खाओ। और फिर आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम। और फिर जिम में जाओ तो फिर उसके बाद लोग आपको महसूस करना शुरू करते हैं कि यू आर लूजिंग वेट। उसका अपना नशा होता है। पीपल स्टार्ट सेइंग, अरे यार तू बेटर लग, नॉट दैट सोसाइटी, डार्लिंग यू लॉस्ट वेट, डार्लिंग, वो वाला नहीं। एक बेसिक लगता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। देन मैन सलमान सॉ माई पिक्चर ऑफ माई बैक, मैंने ऐसे ही उसको अपनी एक बैक की फोटो दिखाई कि मैं वो कुछ पुल बैक, लैट पुल डाउन कर रहा था, तो उसने वो मेरे से फोटो लेके वो ट्वीट कर दी। तो फिर मुझे और जोश आ गया कि फिर अक्षय ने तारीफ की, फिर अनिल कपूर जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, उनके घर में जिम है,
तो मैं उनके घर जाके जिम करने लगा। फिर ये एक नशा है, बिकॉज अनलेस यू डोंट री इन्वेंट योर सेल्फ फिजिकली, हाउ कैन यू इन्वेंट योर सेल्फ मेंटली? मेंटल तभी हो सकता है जब आप फिजिकल तरीके से हो सकता है। सो आई थिंक दैट हेल्प मी। तो इसलिए जब आप मुझे आज आप जब हम बंगाली मार्केट गए थे, मैंने चने भटूरे खाए, गुलाब जामुन खाया और आपने नहीं खाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। हाँ, सो आई थिंक द होल आइडिया इज टू री इन्वेंट योर सेल्फ। तो मुझे जब वेटरन, लेजेंड, थेस्पियन बुलाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान में 15-20 साल और काम कर सकता हूँ, बट मुझे लग रहा था सब कुछ आसान होता जा रहा है। And according to me, competence is the biggest enemy of brilliance. When you're competent, you may not be necessarily very brilliant. कि मैं ये तो इतना तो मैं कर ही लूंगा। तो अपने आयाम ढूंढने के लिए आपको ऐसी जगह जाना होता है जहां आप फिर फेल हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करता हूं जिसमें मुझे कॉन्स्टेंटली अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो लकीली मेरे हाथ में ये न्यू एम्स्टर्डम आ गया अमेरिका में। तो अमेरिका में मैं न्यू कमर की तरह रहता हूँ, 530 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क में मेरी लाइफ एक न्यू कमर की तरह है। मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के डायलॉग याद करता हूँ इंग्लिश में, बिकॉज मेडिकल ड्रामा है, मेडिकल ड्रामा में मेडिकल टर्म्स बोलनी पड़ती हैं, और टेलीविजन में देयर इज नो टाइम फॉर पीपल फॉर यू टू थिंक लाइक दैट। सो इट गिव्स यू अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट। सारा कंपटीशन आपका अपने साथ है, मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, मेरे खुद के साथ है।